अस्सलाम वालेकुम। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हम स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स को डिस्कस कर चुके थे कि वाइट ब्लड सेल्स कैसे अगेंस्ट द पैथोजन काम करते हैं, और हम जानते हैं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कुछ सेल्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर अगेंस्ट द पैथोजन काम करते हैं। एंड वी आल्सो नो दैट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज़ अ पार्ट ऑफ इननेट इम्यून सिस्टम, और ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है, यानी ये वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है। इस लेक्चर के अंदर हम इन्फ्लामेशन को डिस्कस करेंगे और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कि इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या है, ये क्यों अकर होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, और इसके नतीजे में कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, वो कैसे अपीयर होते हैं। सो इन्फ्लामेशन इज अ रिस्पॉन्स विच इज करेक्टराइज्ड बाय पेन, वार्मथ, स्वेलिंग एंड रेडनेस। जब किसी स्पेसिफिक रीजन के ऊपर, किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर आपको दर्द फील होता है, गर्माहट फील होती है, सोजन हो जाती है एंड रेडनेस अपीयर होती है, तो इन सब कंडीशंस को हम इन्फ्लामेशन के साथ रिलेट करते हैं। सो इन्फ्लामेशन एक गुड रिस्पॉन्स है, बट उसके नतीजे में ये आपको कुछ सिम्टम्स भी अपीयर होते हैं। दर्द भी होगा, वहाँ पर सोजन भी होगी, गर्माहट भी फील होगी, वो जगह सुर्ख भी हो जाएगी। सो ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं। सो देखते हैं कि इन्फ्लामेशन क्यों होती है, इसका बेनिफिट क्या होता है, कैसे ये पैथोजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी को हेल्प करती है। सो हेयर वी हैव अ साइट ऑफ इंजरी। जहाँ पर कोई इंजरी हुई है, सपोज ये कोई आपका स्किन का एरिया है, जहाँ पर हाथ पर आपको इंजरी हो चुकी है, कोई नुकीली चीज़ चुभी है। सो यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका डिसरप्ट हो चुका है। अब क्या होगा कि इस जगह से पैथोजेंस एंटर होना शुरू हो जाएंगे। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको इंजरी बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इंजरी से ही पैथोजन एंटर होंगे। आपके मुंह से जा सकते हैं, नाक से जा सकते हैं। जैसे हम पढ़ते आते हैं कि लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हुई, लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन हुई। सो जिस पोर्शन में भी पैथोजेंस एंटर होते हैं, वहाँ पर सेम तरीके से, जो आप अभी स्टडी करेंगे, सेम तरीके से वाइट ब्लड सेल्स उनके अगेंस्ट काम करेंगे, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा और उस पैथोजेंस के अगेंस्ट छुटकारा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। सो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं इंजरी ले रहा हूँ। सो यहाँ से पैथोजेंस एंटर होते हैं इनटू द टिश्यू एंड वी नो दैट टिश्यूज़ के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं। अब जब इंजरी हो चुकी है तो यहाँ पर पैथोजेंस एंटर होते हैं, तो एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अकर होता है। कैसे होता है कि स्पेसिफिक टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मैस्ट सेल्स जिनको कहा जाता है, ये टिश्यूज़ में और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ये डिटेक्ट कर लेते हैं इंजरी को, पैथोजेंस को डिटेक्ट कर लेते हैं, और ये केमिकल रिलीज करना शुरू करते हैं जिसे हिस्टामीन केमिकल बोलते हैं। अब हिस्टामीन केमिकल का फंक्शन क्या होता है, इट स्टिमुलेट वैसोडाइलेशन। जब हिस्टामीन केमिकल्स रिलीज होता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होना शुरू हो जाती हैं, अंदर से खुलना शुरू हो जाती हैं। जब वैसोडाइलेशन, जब आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो उसके नतीजे में दो चीज़ें होती हैं, एक इंक्रीज ब्लड फ्लो और दूसरा इंक्रीज वेसल्स परमिएबिलिटी। यहाँ वेसल से ब्लड फ्लो ज़्यादा ट्रैवल करना शुरू करता है, और साथ साथ ये वेसल्स हैं, इनमें परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसके पोर्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, ताकि यहाँ से वाइट ब्लड सेल्स निकल कर टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन जाएं और वहाँ पर पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करें। जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो ब्लड फ्लो जब इंक्रीज होगा तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। नेगेटिव इफेक्ट क्या, वहाँ पर आपको गर्माहट फील होगी और वो जगह आपको रेड नज़र आएगी, सुर्ख नज़र आएगी। वार्मथनेस एंड रेडनेस किस वजह से अकर होती है, इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से। और सेकंड जो चीज़ होती है, इंक्रीज वेसल परमिएबिलिटी। जब आपकी वेसल्स के जो पोर्स हैं वो बड़े हो जाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ फ्लूइड, प्रोटीन, वाइट ब्लड सेल्स टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ से ब्लड वेसल्स में आप जानते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा होता है। एक्चुअल में करना क्या है, यहाँ से वाइट ब्लड सेल्स को निकलना है और इन्फेक्शन वाली साइट पर जाना है, ताकि वहाँ पर अगर कोई पैथोजेंस हैं तो उनके अगेंस्ट ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करें, काम करें, उन्हें किल करने। वाइट ब्लड सेल्स निकलते हैं तो कुछ प्रोटीन्स भी निकलती हैं जो कि क्लॉटिंग में हेल्पफुल होती हैं, और साथ साथ प्लाज्मा जो फ्लूइड है वो भी निकलता है। जब फ्लूइड निकलेगा तो यहाँ पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, इस टिश्यू वाले एरिया में स्वेलिंग होती है।
जब वेसल की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो फ्लूइड, प्रोटीन और वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन वाली साइड पर जाएंगे, तो उसके नतीजे में आपको स्वेलिंग, सोजन सी फील होगी। और जब उस रीजन में सोजन होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर नर्वस सिस्टम के नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, वो डिटेक्ट कर लेंगे स्टिमुलस को कि जहाँ पर सोजन हो चुकी है, तो वो एक पेन वाली फीलिंग भी आपको वहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। सो पेन और स्वेलिंग जो है वो एडेमा से रिलेटेड है। इस चीज़ को हम एडिमा बोलते हैं जब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए टिश्यू एरिया के अंदर। तो यहाँ पर जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, इसमें वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फ्लूइड भी है, तो इसकी वजह से आपको पेन और स्वेलिंग फील होती है। सो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब इन्फ्लामेशन होती है वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा जाते हैं टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन में, और साइट ऑफ इन्फेक्शन में जाकर पैथोजेंस जो हैं उनको किल कर देते हैं, या फिर साथ साथ हीलिंग का प्रोसेस भी करते हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, वो जाकर क्लॉटिंग वाला काम भी करते हैं। सो दैट इज़ हाउ द इन्फ्लामेशन अकर। और इसी तरीके से आप समझ चुके होंगे कि इन्फ्लामेशन एक गुड रिस्पॉन्स है, और डेफिनेटली इसके नतीजे में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमें भी देखने को मिलते हैं, सोजन, दर्द होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके नतीजे में क्या हो रहा है, आपको एक बेनिफिट भी मिल रहा है कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स तेज़ हो जाता है और इन्फेक्शन को जल्दी किल किया जाता है।